इनके संग में हमारी आज की मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट। उनसे मुलाकात के लिए हम मॉडल टाउन लाहौर में वाक़े उनके घर पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़े पर हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। आप एक वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड खातून हैं, इतनी मल्टी डायमेंशनल हैं कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं और एट द सेम टाइम पॉलिटिशियन भी हैं। तो इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर देती हैं? लम से BSc ऑनर्स की, फिर मैंने अपने अब्बू के साथ काम स्टार्ट किया फॉर 2 years एंड देन आई डिड माई MBA फ्रॉम लम्स ने मुझे टीच किया एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे फ़ैशन के अंदर हमेशा से इंटरेस्ट था, फ़ैशन बिजनेस में। आई ओपन माई फैशन ब्रांड। तो आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनर बट या मैंने अपना फ़ैशन बिजनेस ज़रूर स्टार्ट किया। सो एज ए एंटरप्रेन्योर ऑफ फैशन वो मैंने स्टार्ट किया, बट आई हैड अ टीम ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स टू हेल्प मी। सो इट्स मोस्टली अ जर्नी, यू नो। हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं जो काम करती हैं या ऐसी ख़वातीन जो घर भी संभालती हैं, तो वो हमेशा मल्टीटास्कर्स होती हैं। सो इफ़ यू लुक एट एनी लाइक वुमेन, स्पेशली आल्सो वुमेन इन पॉलिटिक्स, सो दे आर वेरी वेरी मल्टी डायमेंशनल। आपकी पहचान के इतने सारे हवाले हैं, इनमें से असल हिना भट्ट कौन है? अब मुझे लगता है कि सियासत इज़ समथिंग दैट मेरी पहचान जिससे डेवलप हुई है। 2013 से ऑनवर्ड आप खासी मुतहर्रिक भी रही हैं, फिर भी जो मखसूस सीटों पर जो ख़वातीन मुंतखब होकर आती हैं उनको सियासी हलकों में पजीराई नहीं मिलती, कहीं ना कहीं बुरा भी तो लगता होगा। पहले ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता था, जो ख़वातीन रिज़र्व सीट्स में हैं वो सिर्फ जिस दिन बिल पास होना होता है तो हाथ खड़े करने के लिए होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैंने देखा है कि उनकी जो है अटेंडेंस भी ज़्यादा होती है, उनकी असेंबली में बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ मैं नहीं, सारी ख़वातीन जो रिज़र्व सीट्स में हैं। आप नून लीग के लिए प्रोटेस्टिंग स्लोगन्स वाले कुर्ते भी बनवाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप मरियम नवाज़ की कुर्बत हासिल करने के लिए ऐसे करती हैं। देखिए, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट का वे ऑफ एक्सप्रेशन उनकी पेंटिंग्स होती है, तो इसी तरह एक फ़ैशन डिज़ाइनर का वे ऑफ एक्सप्रेशन उनके कपड़े होते हैं। सो सिमिलरली ये ऐसे 2 मौके थे। एक मौका ऐसा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मरियम बीबी के साथ जब 2018 में वापस आए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो तब मैंने कुर्ते जो हैं वो डिज़ाइन किए इलेक्शन कैंपेन के, और उन इलेक्शन कैंपेन पे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की तस्वीरें थीं। और दूसरी टाइम ये था कि जब मियाँ साहब जेल में थे और मरियम बीबी रैली पे निकल रही थी, तो तब हमने स्पेशल कुर्ता डिज़ाइन किया था फ्री नवाज़ शरीफ। आप मरियम नवाज़ के लिए जलसों में कुर्ते वगैरह डिज़ाइन करती हैं, उसके साथ साथ आप ये भी कहती हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो आम पाकिस्तानी ख़वातीन की नुमाइंदा हैं। इन जलसों को जब आप ग्लैमराइज करती हैं तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कहती, पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो मरियम नवाज़ को लीडर मानती है, क्योंकि जब आपने देखा कि वो रैलीज़ में बाहर आई तो किस तरह लोग बाहर आते थे। सो ऑब्वियसली शी इज़ अ लीडर, और वो एक बेसिक लॉन का कुर्ता है और उसकी प्राइस कोई ज़्यादा नहीं होती, तो उसमें कोई ग्लैमराइजेशन वाली कोई बात नहीं होती। जिस तरह आप एक स्लोगन कैरी करते हैं या चार्ट्स कैरी करते हैं और शो करते हैं कि फ्री नवाज़ शरीफ, बैनर्स कैरी करते हैं, उसी तरह बैनर्स के लिए आप वे ऑफ प्रोटेस्ट एक कुर्ता पहने तो आई थिंक उसको आपको मीडिया की अटेंशन भी मिल जाती है, और एज अ फैशन डिज़ाइनर मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन भी हो जाता है, और ओवरऑल लोग भी उसको पसंद करते हैं। क्या दीगर ख़वातीन रुकने असम्बली वो भी आपसे फ़ैशन टिप्स लेती हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत से लोगों से फ़ैशन टिप्स लेती हूँ, और हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो जो जैसे मुझे भी बहुत असेंबली की ख़वातीन जो हैं वो इंस्पायर करती हैं, तो ये बैक एंड फोर्थ होता है। आप ख़ुद किन ख़वातीन की एडमायरर हैं? अगर आप इंटरनेशनली देखें तो अगर केट मिडल्टन जब यहाँ आई थी तो उन्होंने जिस तरह ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था, प्रिंस के साथ शी केम, सो वी वर ऑल लुकिंग, आई वाज देयर, यू नो, एट वन ऑफ द
events to receive her. So we were all looking up to her. इस तरह Lady Diana was also always been a fashion icon for me. और आप हिलरी क्लिंटन को देख लें, शी ड्रेसेस अप वेरी वेल. क्वीन रानिया, शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड शी ड्रेसेस वेरी वेल. तो इंटरनेशनली मैं उनको लुक अप टू करती हूँ. और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बेनज़ीर भुट्टो वाज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. द वे यू नो वो ग्लैमर भी उनमें था एंड यू नो शी ऑलवेज ऑल्सो यूज टू यू नो कनेक्ट बैक विद द सोसाइटी. इसलिए इसी तरह आप मरियम नवाज शरीफ को देखें, वो कुछ भी पहनती हैं तो शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. सो वी लुक अप टू हर. हिना रुबानी खर, उनके बर्किन्स although very popular थे, but even when she went to India, so Hina Rabani Khar was you know all about fashion and the way you know she's been a fashion icon. और फिर शीरी मज़ारी ने अपने पर्पल बाल भी करा लिए थे. So although उसको मैं admire नहीं करती, but there have been a lot of women. मरियम नवाज़ आपसे टिप्स लेती हैं? मैं मरियम बीबी से ज़रूर टिप्स लेती हूँ, वो मेरे से टिप्स नहीं लेती. बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी एलिगेंट पर्सन एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू हर. प्लस उनकी फैशन सेंस के अलावा उनकी एक पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक है. इफ़ यू मीट हर शी हैज़ अ ऑरा, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. तो मैं उनसे ज़रूर टिप्स लेती हूँ एंड आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम हर. ट्विटर पर आपकी और वीना मलिक की नोक झोंक चलती रहती है. हालांकि वो इसको क्लैरिफाई भी कर चुकी हैं कि ये उनका नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सच बोल रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो वीना मलिक का अपना ही अकाउंट है और वीना मलिक को यूजुअली तो मैं अवॉइड ही करती हूँ. और मेरी पार्टी और पार्टी लीडरशिप ने मुझे हमेशा यही कहा है कि आप इस तरह के ट्रोल से ना बैक एंड फोर्थ किया करें. लेकिन जब साफ बात है कि वीना मलिक इस तरह के स्टेटमेंट्स ट्विटर पे करती हैं मेरी लीडरशिप के ख़िलाफ़, तो आई डोंट लाइक इट. सो आई आंसर बैक. अभी रिसेंटली भी जैसे जब मियाँ साहब की एक तस्वीर जो है जो एक्सप्रेसो पी रहे थे तो इन लोगों ने वायरल की, तो सबसे पहले तो हमें यही हुआ कि अगर पीटीआई के कोई लोगों ने उनकी जाके पिक्चर ली तो उनमें इतनी गट्स होनी चाहिए थी कि सामने से मियाँ साहब की पिक्चर लेते. लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ, ग्रैंड डॉटर्स के साथ बैठे हुए हैं. तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं या पीटीआई के ट्रोल्स जो हैं वो अब्यूज़ करते हैं, तो उनको कई दफ़ा हमें आंसर करना पड़ जाता है. जब आपने सोशल मीडिया पर अर्तुगरुल के बारे में पोस्ट किया तो क्या आपको अंदाज़ा था कि उस पर इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा? जैसे लॉकडाउन था और फिर उसके बाद रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो मैंने नेटफ्लिक्स पे अर्तुगरुल की सीरीज़ शुरू की. और एक दिन इसी तरह सहरी के टाइम पे मैंने अपनी सीरीज़ का एक एपिसोड कंप्लीट किया. तो मैंने एक ट्वीट किया, दैट वाज अराउंड अबाउट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. तो व्हेन आई वोक अप अगले दिन, तो मुझे नहीं पता था कि वो एक इतना ट्विटर ट्रेंड था, बिकॉज़ वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका इतना रिएक्शन होगा, बिकॉज़ अगले दिन मैं किसी करंट अफेयर शो पे गई तो वो पूरा टॉपिक ही ये था. एंड उस दिन हर टीवी शो का टॉपिक ये था एंड आई वाज लाइक दैट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन. आपने जिस तरह मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपने ट्वीट को जस्टिफाई किया, इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का क्या रिएक्शन था? देखिए, मरियम बीबी का कोई रिएक्शन नहीं था. ना उनको पता था कि मैंने ट्वीट किया है और ना उन्होंने मेरे से कोई ऐसी बात की, क्योंकि मेरा ट्विटर इंडिपेंडेंट है. जिस तरह आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर अर्तुगरुल की खूबियाँ नज़र आती हैं, क्या ऐसा भी इरादा है कि मुस्तकबिल करीब में आप इस तरह का अपना कोई ब्रांड भी ले आएँ अर्तुगरुल के बारे में? कोई नहीं, बिल्कुल मैं ये इस तरह सोचा नहीं. देखिए, मुझे एक अच्छा लगा है, दिस अ गुड स्टांस, दैट इट्स अ गुड स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, दैट उन्होंने अर्तुगरुल जो है उसको पीटीपी पे भी दिखाना शुरू किया. तो आई थिंक ओवरऑल फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ सीरीज़ वो एक अच्छा ट्रेंड है. लेकिन इसमें कोई ब्रांड मैंने बिल्कुल नहीं शुरू करना. हिना और मोहम्मद के साथ दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई. मोहम्मद, आपको कभी ऐसे लगता है कि मामा बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, आपको टाइम ही नहीं देती? नहीं, बिज़ी तो वो बहुत होती है, लेकिन मुझे टाइम वो फिर भी देती है, बहुत टाइम देती है. इवन दो शी गोज़ टू शोज़ असेंबली, लेकिन फिर भी मुझे टाइम देती है रात को आके, या मुझे कभी कभी सुबह उठ जाती है मेरे लिए स्कूल जब मैं जा रहा हूँ, तो तब टाइम स्पेंड कर लेती हैं. लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी कि कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे एक बड़ा अच्छा टाइम ऐसा हुआ कि बिल्कुल लॉकडाउन था, तो हमने बड़ी एक्टिविटीज़ इकट्ठे स्टार्ट की, गार्डनिंग की, और मोहम्मद ने माशाल्लाह बेकिंग स्टार्ट की. इसने बड़ा अच्छा लजानिया बनाया. और हमने ऑनलाइन जिम किया इकट्ठे वेट लॉस के लिए.
और मोहम्मद ने मुझे क्रिकेट भी सिखाने की कोशिश की, ऑल्दो मोहम्मद इज़ गुड इन क्रिकेट बिकॉज ही प्लेज इन द एचएसएन टीम, बट मुझे बिल्कुल क्रिकेट नहीं आती। फिर किसने ज़्यादा वेट लॉस किया, मोहम्मद ने या मामा ने? मैंने तो नहीं किया लेकिन मामा ने किया। ये होता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट है, बट ये मुझे हमेशा कह रहा होता है कि आप मेरे से ज़्यादा खाती हैं, आपका वेट नहीं चढ़ता। मोहम्मद, आपकी मामा इतनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल हैं, तो आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ या बिजनेसमैन करूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना शौक नहीं है, बट आई लाइक बिजनेस। आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस जो बहुत बड़ी हो, एक दिन मैं बहुत सक्सेसफुल बनूँ। मैं ये कहती हूँ बच्चों को चूज़ कर देना चाहिए कि यू नो व्हाट दे वांट टू डू। सो आई थिंक किड्स नीड टू नो कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और पेरेंट्स को उनको डायरेक्शन ज़रूर देनी चाहिए। एज ए सिंगल पेरेंट आपको अपनी लाइफ कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है? देखिए, मुझे मेरी पेरेंट्स की सपोर्ट है माशाल्लाह, एंड माई सन इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एंड अकोमोडेटिंग। इसने कभी मुझे ऐसे फील नहीं कराने की कोशिश की, बल्कि इज़ ऑलवेज़ बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैंने इसके पैदा होने के बाद लम्स में MBA स्टार्ट किया। यानी मोहम्मद ने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो लम्स से हासिल की है। हाँ, बस आप यही समझ लें। तो मोहम्मद आज क्या सिखा रहे हैं मामा को, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग सिखा लूँगा। आई थिंक फील्डिंग ईजी नहीं है, लेकिन चलो फील्डिंग मुश्किल है। चलो देखते हैं। हिना भट्ट अपने बेटे मोहम्मद के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए क्रिकेट खेलना भी सीख रही हैं। आप मरियम नवाज़ साहबा की जितनी तारीफ़ करती हैं, जितना पसंद करती हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने आपको नून लीगी की बजाय मरियम लीगी कहना शुरू कर दिया। क्या आप इसको ताने के तौर पे लेती हैं या कम्प्लीमेंट के तौर पे? खुदा ना खास्ता, आई वुडंट टेक इट एज अ टॉन्ट, इट्स सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी इफ पीपल एसोसिएट मी लाइक कि मैं उनको लुक अप टू करती हूँ, सो नथिंग मोर देन दैट। आप कहती हैं कि मैं नवाज़ हूँ, मैं मरियम हूँ, तो क्या आप शहबाज शरीफ भी हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और जब मैंने इलेक्शन कैंपेन के लिए कुर्ते लॉन्च किए थे, उन पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी थी। आपके ख्याल में PMLN का अगला फेस कौन सा होगा? डिपेंड करता है। अभी करेंटली, इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद थे। ही इज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर 3 times, एंड अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, और वो ही हमारी पार्टी का फेस है। लेकिन अदर दैन दैट, इस वक्त पॉइंट ऑफ टाइम पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और इन द कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में हम देखते हैं वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ साहिबा आएँ सामने। तो लीडरशिप इसी घर में ही रहेगी? नहीं, देखें आप, शाहिद खान अब्बासी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, और हमारे और से बहुत से डायनामिक लीडर्स जो कमिंग फॉरवर्ड हैं। मरियम बीबी में मैं ऑब्वियसली बहुत डायनामिक क्वालिटीज़ इसलिए देखती हूँ कि उन्होंने दोबारा आवाम के साथ अपना राब्ता जोड़ा। हम जब भी इलेक्शन कैंपेन पे जाते हैं तो वोटर्स अभी भी कहते हैं कि वोट सिर्फ नवाज शरीफ का, तो मियाँ साहब के साथ जितना वोटर्स को प्यार है, उसके बाद मैंने मरियम बीबी में देखा है दैट शी हैज़ वेरी डायनामिक क्वालिटीज़। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों नैब में पेश होने से माजूरी जाहिर की कि कोरोना है, मैं भी कैंसर का सर्वाइवर हूँ, तो वहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, अगर इतने ही ख़तरात थे तो पाकिस्तान वापस क्यों आए? देखिए, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर गए, और क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उनके एज अ ब्रदर ही वेंट, तो तब भी लोग कहते शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले लोगों की ये ओपिनियन डिफाई किया, वापस आए, क्योंकि जब कोरोना का यहाँ पेंडेमिक फैला और बहुत से लोग कोरोना से दे वर डाइंग, तो शहबाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया कि वो कोरोना के ओवरऑल प्रॉब्लम्स में हेल्प करने के लिए वापस आएंगे। बट सैडली जब वो आए तो आपने देखा कि PTI ने उस कोशिश की कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड ना लें, तो इमरान खान साहब से ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मियाँ साहब वापस आए तो इन लोगों ने तभी डिसाइड कर लिया था कि मियाँ साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इनको इतना खौफ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। यहाँ तक कि मियाँ साहब से मैंने बात भी की, उनकी एक तस्वीर से या मरीम बीबी की एक ट्वीट से ये पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत हिल जाती है। आप कहती हैं
कि मियां नवाज शरीफ की एक तस्वीर से पूरी हुकूमत हिल जाती है, इसी तरह मरियम नवाज शरीफ के एक ट्वीट से हुकूमत दहल जाती है। तो अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा आजकल चुप क्यों है? ये तो बात सच है कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर से इनके 10 तर्जमान जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और टॉप ट्विटर ट्रेंड जो होता है वो मरियम बीबी की एक ट्वीट जो होती है वो बनती है। तो मरियम बीबी दोबारा एक्टिव हो गई हैं। उससे पहले आपको पता है कि जिस तरह उनकी वालदा की डेथ हुई, फिर मियां साहब की बीमारी थी, उसके बाद कोरोना का पेंडेमिक था, तो इस वजह से वो थोड़ी चुप थी। लेकिन अब आप देखें यौम तकबीर के जब था तो उन्होंने किस तरह टॉप ट्रेंड बनाया, उन्होंने सारी वीडियोस भी ट्वीट की। इसके बाद आप अगर देखें कि मियां साहब की जब तस्वीर वायरल हुई तब भी टॉप ट्रेंड था वी लव नवाज शरीफ। तो अब अगर आप देखें इवन कोरोना पे आप उनके देखें कि उन्होंने डॉक्टर्स के लिए भी ट्वीट किया। और इस वक्त कोरोना का टाइम है, बाहर निकल के जलसे तो नहीं कर सकती और हम रेकमेंड भी नहीं करेंगे क्योंकि पेंडेमिक है, लेकिन शी इज़ एक्टिव। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए सुंदुस फाउंडेशन रवाना हुई। वैसे तो आप हर असेंबली सेशन को अटेंड करती हैं, वहाँ इजलास में कभी बोरियत महसूस नहीं हुई? देखिए, आप सही कह रही हैं कि कई दफ़ा ऐसे सेशंस होते हैं कि रात 8 बजे तक भी चलते हैं, स्पेशली अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल पास करवाना हो। लेकिन एक जो अच्छी बात होती है कि असेंबली में हम अपना फ़ोन वाईफाई पे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस विमेन MPs भी होती हैं आपके, सो उनसे कभी बातचीत हो जाती है। नीचे कैफेटेरिया है, मतलब हम उठ के नीचे भी चले जाते हैं, फिर नमाज की ब्रेक हो जाती है, बजट का सपोज सेशन है या कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग है, उसमें हमारी अमेंडमेंट्स हैं, तो फिर हम प्रेजेंट होते हैं, फिर बोर नहीं होते। फिर एक ऐसा माहौल कई दफ़ा क्रिएट हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो रहे होते हैं एक दूसरे, तो फिर वो एक एंटरटेनिंग सीन भी होता है। असेंबली में किस लीडर की बातें ज़्यादा शौक से सुनती हैं? लास्ट टेन्योर में तो हमारे लॉ मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो उनकी बातें बड़ी अच्छी थी। वो यूजुअली ही हैंडल्स द हाउस वेरी वेल। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हमारे तब चीफ मिनिस्टर थे, और इस टेन्योर में जब बड़ा एक एंटरटेनिंग सीन होता है कि जब फयाज़ हसन चौहान साहब अभी बोलना शुरू करते हैं तो इधर से ऑपोजिशन मेंबर्स उनको बोलने नहीं देते एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वो जब भी कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई गलत लैंग्वेज यूज़ होती है। वैसे तो जब 4 ख़वातीन इकट्ठी हो जाएं किसी एक जगह पे तो अक्सर बहस मुबासा भी हो जाता है, तो वो लड़ाई झगड़े में भी तब्दील हो जाता है। असेंबली में एक तो जैसे आपको पता है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, और स्पेशली अभी कोरोना की वजह से जिस तरह पंजाब ने कोरोना के पेशेंट्स को निगलेक्ट किया, तो उस टाइम पे भी कई दफ़ा ऑब्वियसली एज विमेन हम लोग ये चीज़ रेस करते हैं, तो उनका यूजुअली ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी बात कर दें जो उनको पसंद ना हो तो कई दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस भी नाराज़ हो जाती हैं, फिर कई दफ़ा तक कलामी हो जाती है इस तरह। असेंबली में जब आप पहली बार गई उस दिन आपके क्या एहसासात थे? जब मैं पहली दफ़ा असेंबली में गई दैट वाज इन 2013, और मेरा ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, और मेरी बड़ा मेमोरेबल दिन था बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन मेरे साथ गई, और वो बैठे वहाँ साइड पे जो होते हैं विजिटर्स गैलरी, हाँ उधर उन्हें बैठे और मैंने अपना ओथ लिया, और फिर वो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ बोलने का मौका देते हैं, तो मैंने ऑब्वियसली अपनी पार्टी के कायदीन को थैंक किया। सो आई थिंक वो मोस्ट मेमोरेबल डे, अभी भी वो मेरे पास पिक्चर है, उसको मैंने फ्रेम करके अपने कमरे में लगाया हुआ है। आपकी कभी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई? उस्मान बुज़दार साहब आई थिंक अगर आप उनकी असेंबली में अटेंडेंस चेक करें तो सिर्फ अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे आए हैं, उसके बाद वो नहीं आए, और मेरी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं टीवी पे कभी कभी उनके इंटरव्यू देखती हूँ जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मैं अभी भी अंडर ट्रेनिंग हूँ। हम तो लास्ट 10 ईयर्स से मियां शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर देखते रहे हैं, तो वो एक उस्मान बुज़दार साहब का कंपैरिजन भी आता है बहुत ज़्यादा, तो वो शहबाज शरीफ के साथ आता है, इसलिए कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता।
परवेज़ भट्ट ने सुंदुस फाउंडेशन में थैलेसीमिया के मरीज़ों की इयादत की और फलों की टोकरियां तकसीम कीं। हिना, माशाल्लाह आप इन मासूम बच्चों के लिए जिस तरह तहाइफ भी लेके आती हैं, उनके लिए ख़ुद से खून का अतिया भी देती हैं, तो कोई कानून साज़ी पर भी आप गौर कर रही हैं? देखिए, ये मेरा सेकंड विज़िट है सुंदस फाउंडेशन एंड माशाल्लाह आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मेरी पहले मैं एक और जगह गई थी, वहाँ मैंने ब्लड डोनेट किया आई थिंक 1.5 मंथ बैक। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ थैलेसीमिया के बच्चों के साथ। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूँगी कि एक तो पॉलिसी लेवल पे हम मैक्सिमम ये कोशिश करें कि अगर शादी से पहले जो कपल है वो एटलीस्ट यहाँ सुंदस फाउंडेशन में आके अपना टेस्ट करा लें। और वो इनके डॉक्टर ने हमें बताया कि अब उन्होंने माशाल्लाह टेस्ट जो है वो सिर्फ 200-250 रुपये का टेस्ट है। तो इसको एटलीस्ट अगर पंजाब हुकूमत इसको कंपलसरी कर दे कि शादी से पहले आप टेस्ट कराएं, बिकॉज दिस इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ ट्रांसफर थ्रू योर जेनेटिक। लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि वो मैक्सिमम जितना भी डोनेशंस दे सकें और बच्चों को अपना ब्लड दे सकें, तो उस लेवल पे भी काम करें। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। और साथ ही अगर वो कुछ माली मदद भी कर दें, अपने टेस्ट भी करवा लें, और अगर हो सके तो अपने खून के अतियात भी देते जाएं, ताकि उससे कई ज़िंदगियां बच जाएंगी और उनकी दुआओं की वजह से आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत ही खुशगवार गुजरेगी। शाम ढले घर वापस आईं। स्विमिंग पूल के करीब बैठकर हिना से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। यहाँ हम करते हैं आप हल्के फुल्के सवाल। जी, आप इतनी स्लिम स्मार्ट हैं कि आप कहीं से भी बट नहीं लगती हैं। ऐसी बात नहीं है। वैसे सही कह रहे हैं, मैं कश्मीरी फैमिली से हूँ और हमारे घर में खाने पीने का बहुत शौक़ है, पाए हरीसा वगैरह। लेकिन या मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, आई ट्राई कि मैं हेल्दी खाऊँ। लाइक आई हैव स्मॉलर मील्स थ्रू आउट द डे और आई ट्राई डू द जिम। आजकल जिम बंद है, इसलिए घर में वर्कआउट कर लेती हूँ या वॉक कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन मैं इस तरह फास्टिंग या ये नहीं बिलीव करती कि आप बिल्कुल फाके करें, बिकॉज़ उससे ऑब्वियसली आपकी स्किन अफेक्ट होती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है। बेसिकली मैं कार्ब्स, चावल, ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड्स उनको अवॉइड करती हूँ या ज़्यादा फ्राइड स्टफ़ को। कौन सा ऐसा खाना है जिसका आपका बड़ा दिल करता है कि आप खाना चाहेंगी, लेकिन अपनी इस एहतियात की वजह से आप खा नहीं पाती हैं? वैसे तो मैं यूजुअली खा लेती हूँ, लेकिन कई दफ़ा अगर मुझे एहतियात करनी पड़े तो पाए, मुझे लगता है कि वो कोलेस्ट्रॉल उनमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो अवॉइड करती हूँ, या नान को अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं मॉनिटर कर लेती हूँ, अगर मेरा वेट, अगर मैं खा भी लूँ वीकेंड पे, अगर ओवर ईटिंग हो जाए तो फिर मैं वीकडेज़ में थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ खाना, तो इसलिए वॉच करती रहती हूँ वेट। आप बायोग्राफीज़ बहुत शौक़ से पढ़ती हैं। आपकी फेवरेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कौन सी है? नेल्सन मंडेला, और उनकी जर्नी टू फ्रीडम बुक थी। एंड उन्होंने जिस तरह डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट किया, और आपको पता है जैसे अभी रिसेंटली आप देखें रेसिज्म का दोबारा यूएस में जो जॉर्ज
फ्लॉयड वाली चीज़ हुई है, तो आई थिंक ही हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर डेमोक्रेसी, फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड नो रेसिज्म. So I've always looked up to Nelson Mandela. He's one of my favorite personalities. शायरी में भी आपको दिलचस्पी है. पसंदीदा शेर कौन सा है आपका? मुझे एक तो इलामा इकबाल के बहुत पसंद हैं शेर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. और फैज़ अहमद फैज़, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पोइट्स. उनका कोई शेर सुनाए ना. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. म्यूज़िक कैसा पसंद करती हैं? म्यूज़िक मुझे पसंद है नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नूर जहान और बाकी भी डिफरेंट गज़ल पसंद है मुझे. हाँ, आप ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत कामयाब हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में जिन तलख़ तजर्बात से गुज़री हैं, तो उसका कसूरवार किसको समझती हैं? देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करती कि मैं सब चीज़ों में कामयाब हूँ. ऑब्वियसली एज़ पीपल हम स्ट्रगल करते हैं इन लाइफ. तो आई थिंक कि इस तरह फैमिली लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम्स हों तो आई थिंक दोनों साइड्स का होता है कसूर, और आप अपने गलतियों से लर्न करते हैं. और लाइफ जो है वो एक जर्नी है सीखने की. अगर आपकी कोई वीकनेसेस हैं तो आप उन पे इम्प्रूव करें. अल्लाह जो है वो मास्टर प्लानर है आपकी लाइफ का. कई दफ़ा आपने कुछ चीज़ें सोची होती हैं और वैसे टर्न आउट नहीं होती. तो आई थिंक बिलीफ इन गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके नज़दीक अभी भी एक आइडियल लाइफ पार्टनर का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, पता नहीं आइडियल लाइफ पार्टनर होता है या नहीं होता, लेकिन आई थिंक कपल्स में जो दोनों होती हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों को आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ करके एक आइडियल रिलेशन की तरफ जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी किससे कंपैटिबिलिटी है, आप लोगों के गोल्स मैच होते हैं, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम मैच होता है या नहीं होता. वैसे तो आपने अपनी ब्रांड कलेक्शन के लिए रैंप पर वॉक भी किया है, लेकिन क्या कभी बाकायदा किसी टीवीसी में काम करने की या ड्रामों में काम करने की ऑफ़र नहीं आई? नहीं, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मॉडलिंग का या एक्टिंग का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है कभी शौक़ रहा भी नहीं. और सियासत की वजह से ही मैं कैमरे पे आई हूँ ज़्यादा. अभी तो वैसे भी मैं काफ़ी कैमरा शाय हूँ एंड आई रियली नीड टू प्रैक्टिस. तो अदाकारी या एक्टिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती. वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जब मैंने अपने ब्रांड के फ़ैशन शोज़ किए तो एज अ डिज़ाइनर एंड पे आपने रैंप वॉक की, वो मैंने लाजमी किया. लेकिन ऑब्वियसली नेवर थॉट ऑफ दिस. वैसे तो जब आप असम्बली जाती हैं तो वहाँ जो कैमरा मैन होते हैं वो तो आपका बाकायदा फ़ैशन शूट करते हैं, तो आप कहती हैं कि आप कैमरा शाय हैं. नहीं, वो असेंबली के बाहर तो वैसे ही कैमरा मैन होते हैं. वो सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं लेते, वो सारी MPs की लेते हैं. जितने भी जर्नलिस्ट हैं और कैमरा मैन असेंबली के बाहर, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि वो वैसे ही उनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी होती है. अगर मैं उसको इंस्टाग्राम या कहीं लगा दूँ फिर लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर शूट है. बट वो थैंक्स टू ऑल द फोटोग्राफर्स हु आर आउटसाइड द असेंबली. कंट्रोवर्सीज़ का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है. मतलब कई दफ़ा नुकसान इस तरह होता है कि अगर कंट्रोवर्सी फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे क्रिएट हो तो बहुत से लोग आपको अब्यूज़ और ट्रोल भी करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ से आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई देना चाहते हैं तो आपको एकदम मतलब फेम भी कह लो या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अर्तुगल वाली चीज़ थी, तो एक तरफ से तो बहुत वो न्यूज़ हाइप बन गई, पर दूसरी तरफ से मुझे जितना PTI वालों ने अब्यूज़ किया, तो इट्स बोथ प्रो एंड कॉन्स. करंट अफेयर से किस हद तक अपडेटेड रहती हैं? मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स आपको कई दफ़ा शोज़ पे जाना भी पड़ता है, तो यू शुड बी वेल अवेयर. तो मैं बहुत अवेयर रहती हूँ. आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स भी कर रखा है. अगर अगली बार नून लीग की हुकूमत बनती है तो अपने आप को किस मिनिस्ट्री के ज़्यादा अहल समझती हैं? मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं कोई अपने आप को कोई मिनिस्ट्री का अहल समझूँ. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या यू राइट, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए पढ़ा बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट है कि किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के बिटवीन, जैसे US हो गया, US पाकिस्तान रिलेशन, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान. तो आई थिंक कंट्री की जो डायनामिक्स होती हैं ना, उसकी नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंटरनेशनल सिनेरियो से इन्फ्लुएंस होती है. तो इस वजह से मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है. आप कॉलम भी लिखती हैं,
तो क्या इसके लिए आपने कोई रिसर्च टीम हायर कर रखी है या किसी और से लिखवाती हैं आप? कॉलम में एक लिखती हूँ उर्दू में वंस अ मंथ और 2 times a month. सो उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी आइडियाज़ और अपनी ख़ुद रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत है। और इस वजह से मैंने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्सेज़ भी किए हुए हैं लम्स से, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती टीम की। जी, अब हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर रेट करें आउट ऑफ 10? बतौर वज़ीर आज़म तो 0 out of 10 और आई थिंक एज अ क्रिकेटर 6 out of 10। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की वजह से, सो 6-7। क्या इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? हालात से तो नहीं लग रहा, आई डोंट थिंक सो। इनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है, ट्विटर या इंस्टाग्राम? ट्विटर। मरियम नवाज या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ साहब हमेशा, वो हमारे कायद हैं, उन सबसे हमें बहुत प्यार है। ये क्वेश्चन तो आप मरियम बीबी से भी पूछेंगे तो वो भी नवाज शरीफ साहब के। कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली? अगर चांस मिले तो नेशनल असम्बली, व्हाई नॉट। हिना भट्ट एज ए फैशन डिज़ाइनर या एज ए पॉलिटिशियन? आई वुड लव टू बी नोन एज हिना भट्ट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट अ फैशन डिज़ाइनर। लाहौर या लंदन? ऑब्वियसली लाहौर, लाहौर, लाहौर है। मरियम नवाज की बायोपिक बने तो इनमें से किस एक्ट्रेस को लीडिंग रोल में देखना पसंद करेंगी? महविश हयात, माहिरा खान, ज़ारा नूर अब्बास या हरीम फारूक? आई थिंक कोई भी नहीं इनमें से। देखिए, शी इज़ टॉल हाइटेड, शी इज़ फेयर। एज अ एक्ट्रेस आई थिंक कि मुझे सनम सईद या ईमान अली दोनों बेहतर लगती, पर वो थोड़ी टैन कम्प्लेक्शन है, सो आई थिंक none of these. Although Myra Khan is a good actress, but I don't think that she can play a serious role for Maryam Nawaz. इनमें से किस सियासतदान को annoying समझती हैं? ज़रताज गुल, शेख रशीद, हिना रब्बानी खार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी? I think ज़रताज गुल and शेख रशीद। इन सियासतदानों को क्या मशवरा देंगी? मरियम औरंगज़ेब? मरियम औरंगज़ेब तो मशवरा मैं लूँगी, वो मेरी सीनियर लीडर हैं और वो प्लस इतना अच्छा माशाल्लाह बोलती हैं एज अ स्पोक्स पर्सन। शीरी मज़ारी? आई थिंक अब पर्पल बाल बहुत हो गए हैं तो कलर चेंज करने वालों का। एहसन इकबाल? यूनिवर्सिटी में टीच भी करें। आई थिंक ही इज़ अ गुड प्रोफेसर मटीरियल। मुराद सईद? थोड़ा असेंबली में कम बोलें और थोड़ा हर बार गुस्से में रहते हैं, वो तो नॉर्मल बात भी कर रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि किससे लड़ रहे हैं, बस थोड़ा लहजा अपना। उस्मान बुज़दार? उनको मैं कहूँगी रिज़ाइन कर दे। शेरी रहमान? आई थिंक शेरी रहमान इज़ वेरी वोकल एंड उनसे भी मैं एडवाइस लेने की कोशिश करूँगी बिकॉज शी नोज़ अ लॉट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड शी इज़ वर्कड ऑन वुमेन राइट्स। फिरदौस आशिक अवान? थोड़ा मेकअप कम करें। ज़रताज गुल? ज़रताज गुल ने कहा था कि बारिशें बहुत हो रही हैं बिकॉज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे पूछ के बताएंगे कोरोना आया है और ये टिड्डी दल जो है वो भी इतना आ रहा है, वो किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से। ये मशवरा तो नहीं है। मैं उनको कहूँगी कि खुशामदी कम करें। इन सियासतदानों की एक एक खामी बताएं। शहबाज शरीफ? आई थिंक इज़ टू डिसिप्लिन्ड, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सकते हैं। हमजा शहबाज? मुझे लगता है उनको थोड़ी सी या अग्रेसिव या मोर रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। जहांगीर तरीन? वो तो चलें, आपके सामने है खामी। चीनी का जो क्राइसिस आया उसमें उनका नाम काफ़ी इन्वॉल्व था और फिर उन्होंने इमरान खान साहब को कह भी दिया कि आपके बहुत से लोग जो हैं मैं अपने जहाज़ पे लेके आया हूँ पंजाब हुकूमत बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह इंडिपेंडेंस को इकट्ठे करना वो नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। लाएं जी, लें जी, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।